हाय एवरीवन। आज का जो ये व्लॉग है ये मैंने थोड़ा सा देर से शुरू किया, मतलब लेट मॉर्निंग से शुरू किया क्योंकि अनिका की क्लास हो गई है ओवर। ब्रेकफास्ट बन चुका है और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने नहा भी लिया और यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ। मेरा रूटीन का यही होता है स्केड्यूल। तो मेरे रेडी होने के कार्यक्रम से थोड़ा पहले अनिका की क्लास चल रही थी और 9 to 10 उसकी क्लास होती, कभी कभी 10:30 तक भी चलती है। जैसा भी एक्टिविटी होता है क्लास में लेट हो जाता है। जहाँ यू लिखा था वहीं भी लिखना है, लेकिन आपने तो पूरे पेपर में भी लिख दिया। लिखो 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 लिखो, कंप्लीट करो, मैम को दिखाओ। तो इधर नन्नू की क्लास चल रही है और जब तक उसकी क्लास चलती तब तक हमारा किचन का भी काम हो रहा होता है ऑन द अदर साइड, यानी कभी क्लास कभी काम, कभी क्लास कभी काम, यानी किचन और क्लास एक साथ चलते हैं। कुकर में मैंने राइस चढ़ा दिए हैं और सफल ने लगा दिया है आटा। आजकल वही आटा लगा रहे हैं और मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। बगल में लिखो। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए थे पोहे और सफल को पोहा पसंद है तो वो 10 बजे के अराउंड खा पी के निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद मैंने फ्रूट्स कट किए, मतलब मेरा कीवी खाने का मन था, वो मैंने कट किया और वो मैं लेकर के आ गई। यूजुअली मैं इस टाइम पर फ्रूट्स खाती नहीं हूँ, मैं लंच के बाद खाती हूँ फ्रूट्स। मॉर्निंग में मेरा सिर्फ ब्रेकफास्ट होता है, बट आज मेरा फ्रूट्स खाने का मन था तो मैंने सोचा चलो आज पहले ही खा लेते हैं। अब इसमें क्या बुराई है। कुछ दिन पहले तक मैं अभी पोमोग्रेनेट खा रही थी तो अभी वो नहीं खा रही हूँ मॉर्निंग में। तो कभी कीवी खाती हूँ, कभी ग्रेप्स खाती हूँ, कभी एप्पल खाती हूँ, तो इस तरह से चेंज होता रहता है रूटीन। और आज मैं कीवी खा रही हूँ तो कीवी और किसी अदर फ्रूट का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। एवरीथिंग इज़ बेस्ट। और आप बैकग्राउंड में जो आवाज़ें सुन रहे होंगे ना वो एक्चुअली अनिका की क्लास की आवाज़ें। अभी भी अनिका की क्लास चल रही है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज मैं फ़ोन लेके बैठी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चिट चैट करते हैं। कैसे हो आप लोग और क्या क्या कर रहे हो? आप लोगों की तरफ गर्मी का माहौल कैसा, मतलब सीजन चेंज हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी हो गई है, बाहर धूप देखो कितनी तेज है। ओके, अनिका भी आ गई है। सो वैसे तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बताती रहती हूँ अपने व्लॉग्स में कि मैंने क्या बनाया, मैंने क्या खाया, मैं क्या खा रही हूँ। और एक्चुअली पूरे दिन का जो स्टेप बाय स्टेप रूटीन है ना वो थोड़ा रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि मेरे दोनों चैनल के वीडियोस होते हैं और कभी कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, कभी कुछ रिकॉर्ड करती हूँ और तो कभी कुछ ना कुछ एडिट करती रहती हूँ। तो मैं एक ही फ़ोन यूज़ करती हूँ दोनों चीज़ों के लिए। जी हाँ, मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ वीडियो शूट करने के लिए भी और एडिट करने के लिए भी। तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, बट फॉर श्योर मैं अपकमिंग डेज में आपको अपना जो ईटिंग रूटीन है, मतलब कि व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैं क्या क्या खा रही हूँ, कैसे दिन की शुरुआत करती हूँ, वो सब बताऊंगी अपकमिंग डेज में। एक सेपरेट वीडियो ही शूट करूंगी मैं इस चीज़ का। अच्छा, फिलहाल अनिका आ गई है मेरे पास, वो कुछ कह रही है, मैं उसकी बात सुन लेती फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ सारी सब्जियाँ आकर के रखी हुई हैं और अभी इनको वॉश करना है। तो आंटी 2 बजे के बाद आती हैं रिपीट, जब वो सब्जियाँ वगैरह वॉश करती हैं और मेरा घर वगैरह क्लीन करती हैं, सही करती हैं, तो वो आएंगी और वो क्लीन करेंगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ी और राइस मैंने पहले ही बना दिया था, बस रोटियाँ सेकनी, आटा लगा हुआ है। तो मुझे कढ़ी बहुत पसंद है और मैं ऑल्टरनेट डेज पे बनाती रहती हूँ कढ़ी, जबकि अनिका के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल हम खा लेते हैं मिल करके। अब कढ़ी बनाते बनाते ही मेरे ऊपर गिर गई थी ग्रेवी, तो मैं भाग कर ये गई चेंज करने और बीच की जो फुटेज थी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैं चेंज करके आई यहाँ पर, और क्योंकि रोटियाँ सेकनी थी और 1:30 बज गया था और इस समय खाने का समय होता, तो आजकल सफल आ रहे हैं, घर पे ही खाते हैं अनिका के पापा और लंच करके वो चले जाते हैं। बट हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ दिन बाद हम उनको लंच बना करके दे दें, टिफ़िन पैक करके दे दें, क्योंकि अभी धूप भी तेज़ होने लग गई है इस समय। तो कढ़ी रेडी है और राइस भी रेडी है और चलो रोटियाँ बना लेते हैं। सो लंच बन गया है, मेरी प्लेट रेडी है और मैं जा रही हूँ लंच करने। तो अनिका और मैं आज साथ में लंच करने वाले हैं। एंड यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी कुछ देर के बाद आपको बताऊंगी, लंच के बाद या फिर इवनिंग में। गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो गई है, 5 बज गए हैं शाम के, वो देखो। और ये बलून अभी भी यहाँ पर है और यहीं पे रहेगा जब तक कि इसकी पूरी हवा निकल नहीं जाती है तब तक। सो फिलहाल ये अपडेट है कि मेरा सेकेंड जो है ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी कि 5th मंथ स्टार्ट हो चुका है मेरी प्रेगनेंसी का। एंड आज आई गेस आज आज 13th ऑफ फेब हो गई है। कल वैलेंटाइंस डे है जो कि इस बार मैं सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। आई गेस मैं 2 साल से सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि 10th से
और देन उसके बाद आई गेस फर्स्ट से तो 10th से एक नई मेडिसिन मेरी स्टार्ट होनी थी, तो वो स्टार्ट हो गई है जिसमें कि आयरन कंटेंट एंड ऑल दैट है। मैं अब शेयर कर दूंगी जो भी वो डिटेल्स होंगी यहाँ पर स्क्रीन पर। और उसके पहले 1 Feb से स्टार्ट हुई है मेरी कैल्शियम D3 एंड मैं दिखाती हूँ आपको मेडिसिन। ये है मेडिसिन। सो इसमें है कैल्शियम D3, मैग्नीशियम, जिंक। तो ये वाली मेडिसिन है, ये मेरी स्टार्ट हुई है। और 10th से मेरी ये वाली मेडिसिन स्टार्ट हुई है। सो इसमें फॉलिक एसिड भी है, आयरन कंटेंट भी है। सो ये मुझे खानी होती है। अभी तक मैं फॉलिक एसिड खा रही थी, ये वाली टैबलेट थी, ये मैं खा रही थी। दिन में एक मेडिसिन लेनी होती थी। मैं मॉर्निंग की जो मॉर्निंग सिकनेस वाली चल रही थी वो मैं लेती थी, वो भी लेनी पड़ रही है मुझे क्योंकि मॉर्निंग में मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी उसे बंद करूँ, और क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। इसके बाद भी व्हाट यू कैन डू, ये सारी मेडिसिन तो है ही, बट नेचुरली आप ये सारी चीज़ें जो इनटेक आप ले सकते हो वो आप ज़रूर लो। अगर आप ले पा रहे हो तो, अगर आपको खाने पीने में दिक्कत है तो इट्स ऑल राइट, आप जितना कम खाओ, जितना आपको लगता है उतना आप खा सकते हो। बट अगर आप ले पा रहे हो, लाइक फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स में पोमोग्रेनेट है, या फिर ड्रैगन फ्रूट में भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ आयरन होता है और आपके हीमोग्लोबिन के लिए काफ़ी असरदार होता है, बहुत अच्छा होता है। एंड ऑरेंजेस वगैरह भी आ रहे हैं, या फिर जो भी सीजनल फ्रूट अभी मिल रहे हैं, आप जब भी ये वीडियो देखोगे तो उस टाइम पर आपको जो भी चीज़ें मिल पाएँ आप वो लो। बीट रूट भी ले सकते हो, बीट रूट तो बहुत हेल्दी होता है, सैलड में लो आप, उसका सब्जी बना के खा सकते हो, सूप बना के खा सकते हो। एंड पराठे वगैरह, चपाती वगैरह, जहाँ भी आप यूज़ करना चाहो, मैक्सिमम आप उसका यूज़ करो। सो व्हाट वी आर डूइंग। एंड अब थोड़ा सा मेरा टेस्ट चेंज हुआ है एक्चुअली खाने पीने में, और कुछ नई चीज़ें मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि देखते हैं, ट्राई करते क्या होता है। और अभी तक तो मैं बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करती थी, बट मैं सोच थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। भाई खाना पीना है और अपना ध्यान रखना है तो करना तो पड़ेगा ही। D3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके जो बच्चा है, बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऑल्सो उसकी बोन्स भी स्ट्रांग होने लगती है, स्ट्रेंथ आने लगती है। एंड गम के अंदर टीथ होते हैं ना, जो टीथ मिल्क टीथ होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कैल्शियम का अच्छा सोर्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी तो मैं धूप में थोड़ा बहुत बैठ जाती हूँ, बट अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है तो अब नहीं लगता आगे मैं बैठ पाऊंगी धूप में। तो रूम में आती है धूप, वहाँ पे बैठती हूँ, थोड़ा बहुत नेचुरल सनलाइट लेती हूँ बैक साइड से। और बाकी सारी चीज़ें, मिल्क भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, कर्ड, पनीर, ये सब थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। तो ट्राई करती हूँ लेने का, जब जैसे पॉसिबल लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है अभी खा सकते हैं तो मैं खा लेती हूँ। सो अनिका की डिमांड थी कि आज मम्मा छोले भटूरे बनाओ। 3 दिन से वो मुझे बोल रही है बनाने के लिए, बट आज भी मैंने नहीं बनाया और पूरा दिन निकल गया। फ्रूट्स वगैरह थे और मेरे वो नट्स वाले लड्डू थे, मिल्क था, ये सब चीज़ें थी। सो अब मैं आज तो नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के टाइम पर, सुबह बना दूंगी तो लंच भी हो जाएगा हमारा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, तो निका भी खा लेगी आराम से। और दिन में थोड़ा सही रहता है, रात को ये भटूरे वगैरह सही नहीं रहते खाना। मैदा वाली चीज़ तो वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए रात को क्योंकि बहुत टाइम लेती है डाइजेस्ट होने में, तो रात को आपको हल्का ही खाना चाहिए। और प्रेगनेंसी में स्पेशली हल्का खाना और लाइट खाना, और रात का जो खाना है वो छोटा सा मील लेना और लाइट खाना। लगे तो आप एक बार रिपीट कर लो, कुछ और हल्का सा कुछ खा लो स्नैक्स टाइप का। तो मैं भी वही कर रही हूँ। जिस दिन हैवी खाती हूँ ना उस दिन सुपर बैड बचती है यार मेरी। हाँ इस बार क्या होगा आई डोंट नो। सो अभी मुझे 21 Feb को जाना है डॉक्टर के पास और मेरी अपॉइंटमेंट है। तो मेरा स्कैन भी होना है, नॉर्मली स्कैन होगा इस बार जो कि 18 और 19 20 वीक पर परफॉर्म होता है। तो ये होना मेरा 19 वीक्स कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पर। तो मैं जाऊंगी और टेस्ट वगैरह भी कुछ होने बेसिक आई गेस, और रूटीन चेकअप, वही जो रूटीन चेकअप होता है वो होगा। और मुझे पता है डॉक्टर पूछने वाली हैं मॉर्निंग सिकनेस का क्या हुआ, मैं अगेन उनको वही बताने वाली हूँ कि अब भी मुझसे नहीं हो पाएगा, डू समथिंग। एंड देखते हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ नेक्स्ट मंथ तक ओवर हो जाना चाहिए, नहीं तो
ये मॉर्निंग सिकनेस वाली जो मेडिसिन होती है इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या, पता लगाती हूँ। Hey guys, so एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है क्योंकि अभी मेरा 5th मंथ रनिंग है। सो एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी ये एक्चुअली 4.5 मंथ से स्टार्ट हो गया था। हल्का हल्का सा मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि बेबी थोड़ा बहुत कुछ हलचल जैसा फील हो रहा है। अब एकदम बहुत ज़्यादा हैवी मूवमेंट्स या किक ये तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये 5.5 मंथ के बाद ही किक स्टार्ट करता है बच्चा। जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है बच्चे की, उसके बाद ही शुरू करता है। और 6 मंथ पे तो आपको बिल्कुल क्लियरली फील होगी बेबी की किक्स, और धीरे धीरे ये ज़्यादा फील होती जाएंगी और फिर ऊपर से भी दिखाने लगता है। तो अगर आपको इस मोमेंट पर मूवमेंट फील हो रही है, हर बच्चा अलग होता है, हर प्रेगनेंसी अलग होती है और हर बार की प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है। किसी किसी को फर्स्ट में 5 मंथ्स में फील होने लगता है मूवमेंट, किसी किसी को टाइम लगता है, 6 मंथ 6.5 लगता है मूवमेंट को फील करने में, बट होता सबको है। एंड जो हलचल होती है ना, अर्ली शुरुआत की जो हलचल होती है बच्चे की, वो सिर्फ आप फील कर सकते हो और कोई फील नहीं कर सकता आपके अलावा। सिर्फ डॉक्टर चेक करके अल्ट्रासाउंड पर ही बता सकते हैं आपको कि बच्चा अंदर मूव कर रहा है क्या, ये देखो ऐसा ऐसा हो रहा है ना। अगर आपके स्टमक में काफ़ी फैट है तो एक रीज़न हो सकता है कि आपको बेबी की जो हलचल है, जो थोड़ी सी मूवमेंट है पेट के अंदर, वो कम महसूस होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि किस मोमेंट पे बेबी ज़्यादा मूव कर रहा है या फिर एक्टिविटी बेबी की अंदर फील हो रही है आपको। सोते समय, लेटते समय, बैठते समय, या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं, बहुत देर तक खड़े हुए हैं, या फिर आप रिलैक्स कर रहे हैं, कब ऐसा फील हो रहा था ये ऑब्जर्व करिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को फील नहीं होता, एकदम अचानक से ऐसा लगता है कि यार बेबी की एक्टिविटी रुक गई क्या, मुझे जो हलचल फील हो रही थी वो अभी हलचल फील नहीं हो रही है। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि हम बहुत बिजी हों उस समय, किसी काम में, किसी जगह पर, किसी एक्टिविटी में, मेंटली हम कहीं बिजी हों किसी बात पर, तो हमने ध्यान नहीं दिया है। बट बेबी मूव करता है और हो सकता है कि इस वजह से आपको फील नहीं हो। तो ये 2 तरह के रीज़न हो सकते हैं। बट स्टिल कुछ केसेस में ऐसा होता है, अगर आपको एकदम सडन जब एक्चुअली मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं बेबी के, तो अगर वैसे भी आपको जो डॉक्टर आपकी एनॉमली स्कैन में बता ही देंगी कि बेबी की मूवमेंट किस हिसाब से है और सब कुछ ठीक है या नहीं, एंड जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो है कि नहीं प्रॉपर, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी ही। एंड ऑल्सो एम्बेलिकल कॉर्ड की पोजीशन एंड प्लेसेंटा की पोजीशन, ये सब आपको बता ही देती हैं। इसके बावजूद अगर सब कुछ नॉर्मल है तो ठीक है, अगर कुछ भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है या फिर आपको ध्यान रखने के लिए बोला है उन्होंने, तो प्लीज़ आप मॉनिटर करते रहिए अपने बच्चे की मूवमेंट को अंदर ही। और जैसे ही आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा कुछ भी आपको ऐसा लगता है नहीं कुछ सही नहीं है, तो अपने डॉक्टर से बात करिए ऑन कॉल। और अगर ज़रूरी लगता है तो आप डॉक्टर से मिल कर के आइए, तो वो चेक करेंगे आपके बेबी को, एब्डोमिनल चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे आपको, और वो बता पाएंगे कि सब कुछ सही है या नहीं। वैसे सब कुछ सही होता है, सो थिंक पॉजिटिव। चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। ये देखो, तो यहाँ बन रहे हैं, क्या बन रहा है, गुलाब जामुन। और ये चाशनी में डूबे हुए गुलाब जामुन हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ये। और here I have some गुलाब जामुन, लड्डू जैसे दिख रहे हैं, ये देखो, ये लड्डू जैसे। तो इसे अब मैं फ्राई करूँगी, और जो फ्राई कर रही हूँ उसे चाशनी में डालूंगी। तो फ्राई हो ही गए हैं, आई गेस ऑलमोस्ट चारों तरफ से फ्राई हो गए हैं। तो इससे मैं डालूंगी ये भी। तो ये एक्चुअली मैं बना रही हूँ अनिका के लिए, अनिका अभी सो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो हमारा नन्ना मुन्ना सा सो रहा है बेबी। अभी बेबी को गुलाब जामुन खाने थे, मम्मा ने बनाया। अब अनिका उठेगी मैं उसे सरप्राइज करूंगी।